उस चीज के बारे में सोचना नहीं, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखें, उस चीज को आप पे अधिकार नहीं, पर आपको उस चीज पे अधिकार है। तो आपको आज क्या करना है? उस वचन को लेना। यिर्मयाह 33:3 में उसने क्या कहा है? आवाज दे, उसने कहा। तो आज आपका काम क्या है? आवाज देना। और जब मैंने उसे आवाज दी तो मेरे पहला सवाल क्या रहा? प्रभु मुझे विदेश यात्रा करना है। तब परमेश्वर के वचन के पास मैं गया और मैंने क्या कहा? प्रभु आपका वचन कहता है आवाज दे। और प्रभु मैंने कहा कि आपका वचन सही था 2:8 में आपने कहा राष्ट्र आप मुझे दोगे। प्रभु मैं पूरा देश मांगता हूं, मैं राष्ट्र मांगता हूं, मैं राष्ट्र में जाऊंगा आपका वचन बोलने के लिए। मैं भारत में जाऊंगा, मैं न्यू दिल्ली में जाऊंगा, मैं दुनिया के हर कोने कोने में जाऊंगा आपका सुसमाचार लेकर। और मैं बताना चाहता हूं उस दिन से लेके आज तक मैं भारत के हर कोने में जा रहा हूं परमेश्वर का सुसमाचार लेके, वही आग से। क्यों? मैंने उसके नाम पे पुकारा है, मैंने उसके नाम पे पुकारा है। फिर आज चर्च आपका और मेरा क्या हो रहा है? फिर आज देखिएगा बातिमस भी आप भी के जैसा बैठा है। वो हमेशा सुन रहा है, वो सुन रहा है, वो सिर्फ बैठा है वहां पर सुनकर, पर कृति नहीं हो रहा है। इसलिए तो बाइबल कहता है कि फेथ विदाउट वर्क इज व्हाट? डेड। क्या है? व्हाट इट सेज? विश्वास के बिना क्या है? विश्वास बिना कार्य क्या है? वो मरा हुआ होता है। फिर आज आप सोचिएगा, अगर आज हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं होगा, जैसे बाइबल कहती है हमें कि उस बातिमस के पास वो वचन नहीं था कि उसको वो देख पाएगा, वो हमेशा सुन रहा था। पर जब लोग आके बता रहे कि वो यीशु ने मुझे छुआ, वो यीशु ने मुझे बंधन मुक्त किया, तब क्या हुआ? उसके अंदर विश्वास आया। कौन सा विश्वास आया? चंगाई का विश्वास आया। उसके अंदर कौन सा विश्वास आया? यहां पर हम देखते हैं उसके अंदर ऐसा विश्वास आया कि आज आप कुछ भी समस्या आन दो, मैं आज उसको मिल के ही रहूंगा। एक दृढ़ विश्वास आया। इस बात को देखिएगा, जब भारत के अंदर हम देखते कोविड-19 आया तब क्या हुआ? पूरा देश रो रहा था, पूरा देश टेंशन में था। अभी कोविड-19 है, कोविड-19 है। इस बात को देखिए, जब हम इंश्योरेंस कंपनी के पास गए तो उन्होंने क्या कहा? हमने बोला फारिस साहब ये ऐसा हो रहा है, और उसके अंदर बरसात, उसके अंदर पूरा आ रहे कहां जगह में भारत के कोई कुछ कोनों में बरसात के कारण बहुत से विभिन्न घट रही है, वहां पर दुर्घटनाएं घट रही है। और तब हम देखते हैं इंश्योरेंस कंपनी एक चीज को लगा दिया टैग, उसको क्या बोलते हैं? द एक्ट ऑफ गॉड। इस बात को ध्यान में रखें। क्यों हम ऐसे चीज को एक्ट ऑफ गॉड का नाम दे? क्या हम उसका नाम क्यों ना बदले? इट्स नॉट द एक्ट ऑफ गॉड, इट्स द एक्ट ऑफ द डेविल। यस और नो? हम उसका नाम बदल क्यों ना रखे? ये परमेश्वर की कृति नहीं है, ये शैतान की इच्छा है। शैतान चाहता है कि आपका नाश हो, इसलिए वो सारे प्रलय को भेज रहा है। शैतान की इच्छा है कि आप निराशा में रहे। शैतान की इच्छा है कि आप हमेशा नेगेटिव बात करते रहे। शैतान की इच्छा है कि आप यहां पर बैठकर परमेश्वर के वचन को ना सुने। शैतान नहीं चाहता है कि आप प्रार्थना करें। शैतान नहीं चाहता है कि आप चमत्कार में चले। पर मेरा बाइबल कहता है हमारा कि बाइबल कहता है, भजन संहिता में उसने कहा कि बाइबल कहता है तेरा परमेश्वर तेरे सर हर दुख और हर तकलीफ में 365 दिन तुम्हारे साथ चलेगा। फिर इस बात को सोचिएगा, आज वो हमारा चल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आप उसके नाम पे पुकार नहीं रहे हो। ये बाइबल कहता है हमें, जब उसके बच्चे उसके नाम पे पुकारते हैं, वो दिन नहीं देखता है, रात नहीं देखता है, कांटों को नहीं देखता है, समुद्र को नहीं देखता है, पर जब आप पुकारते वो दौड़ा चला आता है। इस बात को सोचिएगा। वहां पर मुझे एक बार बात की याद आती है, उस 12 साल वाली लहू बहने वाली स्त्री के बारे में। उसके बारे में बताना चाहूंगा कुछ अंश में। और मैं बताना चाहता हूं उस औरत के पास तो कुछ था ही नहीं। उसने भी बातें में इसकी जैसा सिर्फ सुना अपने मित्रों के पास से कि आज रात के वक्त यीशु नासरी मसीह जा रहा है, यहां से वो चंगा करता है। उस सोचा, पर उसने कहा होगा मेरे अंदर त्राण नहीं है, मैं ना उसको छू सकती हूं, पर मेरे पास कुछ नहीं है। पर बाइबल कहती है उसके अंदर क्या आया? वो सुनने वाला विश्वास आया। और वो सुनने वाले विश्वास ने क्या किया? इसलिए भजन संहिता 80:18 में क्या कहता है? तू मुझे पकड़ ताकि मैं तेरे नाम पे पुकारूं। और जब उसने उस बात को सुना, उसने क्या किया? एक विश्वास दिया, एक निर्णय लिया। और तब बाइबल कहती है हमें, नीतिवचन की किताब में वो कहता है अंतःकरण की तैयारी ये मनुष्य की होती है, उत्तर ये परमेश्वर के पास से आता है। तो आज आपको और हमारे लिए क्या करना है? अंतःकरण को तैयार करना है। जब हम हमारे अंतःकरण को तैयार करते हैं, परमेश्वर क्या करता है? वो अंतःकरण की तैयारी को देखते वो उत्तर को भेजता है। वो उत्तर क्या है? आपके चंगाई, आपकी रिहाई, आपके आशीष आज आपके मार्ग के ऊपर है। और जब इस औरत ने देखा कि वो यीशु बीच में खड़ा है, उसके चमत्कार के बीच में हम देखते बहुत से लोग आए, उन लोगों ने से कहा कि तू वहां पहुंच नहीं पाती, पर वो दृढ़ थी वहां पर। उसने अपनी आंखें उस पर घड़ी रखी थी। और बाइबल कहती है वो आजू बाजू नहीं देखा उसने, पर उसने जाके उसके जब झब्बे को छुआ तो बाइबल कहती है यीशु ने एक बात कहा। उसने क्या कहा? मेरा अंदर से वो गया,
तो लोगों ने पूछा प्रभु बहुत से लोग छू रहे हैं। उसे क्या कहा, ये वो स्पर्श नहीं है, ये विश्वास का स्पर्श है। तो मुझे इस बात को आपको बताने दीजिए, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आज अगर उसके नाम पे पुकारेंगे, मैं बताना चाहता हूं इस वक्त में कि अगर आज यीशु मसीह इस भूमंडल में है, अगर आज पर यीशु मसीह अगर आज इस पृथ्वी पे है, तो अगर आज आप उसको पुकारोगे, अगर वो कुछ काम कर रहा है, वो वहां पर रुकेगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है आवाज दो उत्तर देगा वो आपको, वो अपना काम छोड़ेगा और वो आपके पीछे आएगा, वो आपकी प्रार्थना सुनेगा, वो आपको बंधन मुक्त करेगा। और हम देखते हैं बातिबस ने वही बात किया। बातिबस को लोग कहते हैं आप शांत रहे, प्रभु को क्या करें, डिस्टर्ब ना करें, आप शांत बैठिए, शांत बैठिए। और बाइबल कहता है उसके अंदर का आक्रोश हो रहा था। क्यों? वो साक्ष्य सुनकर उसके अंदर विश्वास आ रहा था, वो विश्वास आ रहा था। आप सोचिए जब विश्वास अगर हमारे अंदर बहुत ही बढ़ता है और आप जो सुन रहे हैं और जो सुनाई दे रहा है हमें, और हम उसके ऊपर और ग्रहण करते हैं, क्या होता है, वो अंदर से बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और यहां पर हम देखते हैं वहां पर लोगों ने उसको चुप कराने की कोशिश की और यीशु उससे आगे निकल गया। पर बाइबल कहती है उसने सिर्फ वहां पर एक ही बात कही। उसने पहला बोला होगा यीशु, वो आवाज नहीं पहुंचा, यीशु वो आवाज नहीं पहुंचा। पर जब उसने एक अलग नाम लिया, उसने कहा दाऊद के पुत्र, और वहां पर इस दाऊद का पुत्र जब उसने कहा तो बाइबल कहते हैं वहीं पर रुका। इसका मतलब यह है कि जब आप और मैं यीशु को उसके नाम पे पुकारते हो तो इस पूरे पृथ्वी पे ऊपर जो भी वो कुछ काम कर रहा है वो काम रुकेगा, पर वो पहले आपकी आवाज सुनेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, हमारे भजन संहिता 116 में लिखा है, वो अपने घुटने मोड़ता है और आपकी प्रार्थना को सुनता है। बाइबल कहती है इतिहास की किताब में, वो कहता है कि उसके नेत्र, उसके कान आपके प्रार्थना के पास लगे हुए हैं। तो इस संध्या के वक्त जान लीजिए, अगर आज वो बातें बस अपनी चंगाई के इतने निकट है, तो मैं बताना चाहता हूं आप भी आपके चमत्कार के बड़े निकट हो। आज शाम के वक्त परमेश्वर आपसे पैसा नहीं मांगता है, आज शाम के वक्त परमेश्वर आपके पास से कुछ भी ऐसी गलत सलत चीज नहीं मांगता है। वो आज शाम को आपको सिर्फ एक न्योता देता है, और वो न्योता ये है कि मेरे पास आओ, जो बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, क्योंकि वो आपकी फिक्र करता है।